गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। हमने आपको मसल टिश्यू के बारे में बता दिया है, यानी कि वीडियो अपलोड कर चुका है। ब्लड भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो देखिए, और ब्लड की पूरी जानकारी, कहाँ स्टोर का फंक्शन, ब्लड क्या काम करता है, ब्लड कैसा होता है, ब्लड कितना होता है, हम 3 वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप हमारे वीडियोस को पूरा ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप दूसरों दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिना टाइम गवाए हुए हम सबसे पहले चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है ब्लड। ठीक है, ब्लड मीन्स होता है हमारा रक्त। ठीक है, ब्लड मीन्स होता है रक्त, और वही हम लोग उर्दू में उसको कहते हैं लहू। ठीक है, उर्दू में क्या कहते हैं, लहू, और हिंदी में कहते हैं रक्त। ठीक है, देखिए, जैसे कि हम लोग स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी कहते हैं, उसी तरह स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग सेरोलॉजी और हेमोटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो लॉजी मतलब तो आप समझते हैं, लॉजी का मतलब होता है हमारा पढ़ाई, यानी कि जो जिस शब्द में भी लॉजी आए, बायोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जूलॉजी, सेरोलॉजी, हेमेटोलॉजी। ठीक है, तो लॉजी मतलब हमको पढ़ना है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड के बारे में हम लोग रक्त के जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ठीक है, देखिए, हम आपको इंग्लिश में लिखे हुए हैं ताकि, क्योंकि हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हम अगर हिंदी में लिखते हैं तो आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हम स्पोकन इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप तो देखे ही होंगे, और नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, स्टडी ऑफ ब्लड मतलब होता है रक्त का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड इज सेरोलॉजी हेमेटोलॉजी। ठीक है, सेकेंड होता है ब्लड इज नेचुरल कोलॉइड। ठीक है, ब्लड जो हमारा खून होता है एक गाढ़ा होता है। ठीक है, प्राकृतिक गाढ़ा होता है। आप जब देखे होंगे कि खून को जब हम लोग बैंडेज पट्टी करते हैं, उसके बावजूद भी जो उसका पार्टिकल्स होता है, गाढ़ापन जो रहता है, उस कपड़े पे छन जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कोलॉइड मीन्स होता है गाढ़ा। ठीक है, ये प्राकृतिक कोलॉइड होता है, कोलॉइड का हिंदी होता है गाढ़ा। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, हमने आपको बताया कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो हमारे पूरे बॉडी में जो कनेक्ट होता है, जैसे कि मसल, ब्लड, ठीक है, तो ये लिगामेंट होता है, ये सब हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ही होता है पूरा हमारे शरीर में संयोजी हुए होको। तो जैसे कि खून है हमारे पूरी बॉडी में परिवहन करते रहता है, घूमते रहता है। हड्डी है, बन हम आपको मसल टिश्यू मांसपेशियों के बारे में बताया, तो हमारे पूरे बॉडी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप तो समझ गए कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द वैल्यू ऑफ पीएच स्केल इज 7.4। ठीक है, एक पीएच स्केल होता है जिसके माध्यम से हम लोग जानते हैं कि क्षार है या अम्लीय है। ठीक है, क्षार है या अम्लीय है। अगर पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल का जो मान होता है, अगर 7+ होता है तो हमारा बेस में जाता है। ठीक है, अगर 7 से माइनस रहता है, यानी कि 5, 4, 3, 2, तो इसको हम लोग एसिड कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि ब्लड हमारा वैल्यू ऑफ पीएच स्केल, हमारा ब्लड का क्या है 7.4, यानी कि 7+ है, इसलिए हमारा ब्लड का जो स्वाद जो होता है वो क्षार होता है। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन मेल इक्वल टू 5.5 लीटर एंड इन फीमेल 5 लीटर। ठीक है, हमारे शरीर में ब्लड जो होता है वयस्क आदमी में, अब तो आदमी का उम्र के अनुसार होता है, जैसे कि हमारे पुरुष में महिला की मात्रा से ज्यादा खून होता है। ठीक है, आधा लीटर ज्यादा खून होता है। तो देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड मेल में होता है 5.5 लीटर और औरत में होता है 5 लीटर। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि औरत में हेमोग्लोबिन का कमी रहता है। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ
हाइमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो होता है हमारा खून बनाता है यानी कि रेड ब्लड सेल बनाता है, जो औरत में कम होता है। ठीक है, उसको भी हम आगे जानकारी मिलेंगे। तो इसके कारण ब्लड जो होता है औरत का आधा लीटर पुरुष से कम होता है। ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड कहाँ बनता है? देखिए हम लोग दो तरह के बात बता रहे हैं। ब्लड हमारा दो जगह बनता है। अगर जब हम भ्रूण में रहते हैं, एम्ब्रियो मतलब होता है भ्रूण, जब यानी कि हम जन्म नहीं लिए होते हैं, जब जन्म नहीं लिए होते हैं तब हमारा खून लीवर में बनता है। यानी कि जब हम अपनी माँ के पेट में रहते हैं तो हमारा खून एम्ब्रियो में बनता है, और जब वही हम वयस्क हो जाते हैं, जब हमारा हड्डी थोड़ा टाइट हो जाता है तो हमारा खून बोन मैरो में बनता है। ठीक है, लीवर का हिंदी तो आप समझ जानते ही होंगे, बोन मैरो आपके लिए कोई नया मीनिंग लगता होगा। तो बोन मैरो की हिंदी होता है अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा। बोन मैरो के बारे में बता रहा है। जो आप मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, तो मुर्गा खाते हैं या कोई भी मांस खाते हैं, तो आप हड्डी को जब चूसते हैं, हड्डी के लोग भी खा जाते हैं, तो हड्डी को जब चूसते हैं तो उसमें से कुछ मजा निकलता है, वही होता है हमारा बोन मैरो, जिसमें हमारा खून क्रिएट होता है, फॉर्मेशन होता है यानी कि बनता है। ठीक है, तो आपको ये भी मालूम चल गया कि जब हम बच्चे रहते हैं यानी कि भ्रूण में रहते हैं, देखिए जब बच्चा जन्म ले लेता है तब उसको हम लोग बॉय चाहे बेबी चाहे बर्थ जो भी कहेंगे, लेकिन अगर जन्म नहीं लिया होता है तो उसको बेबी हम लोग नहीं कह सकते, उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं यानी कि भ्रूण। ठीक है, तो एम्ब्रियो का हिंदी होता है भ्रूण और बोन मैरो का होता है अस्थि मज्जा। ठीक है, और ब्लड हमारा जमा कहाँ होता है? ठीक है, ब्लड स्टोर कहाँ होता है? तो ब्लड स्टोर होता है हमारा स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लीन जो है हमारा पेट है, तो पेट हमारा उदर होता है। ठीक है, पेट को हम लोग उदर कहते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट खाली रहता है, तभी तो हमारा खाना को लेता है। और लेफ्ट साइड में यानी कि किडनी के बगल में हमारा लेफ्ट साइड में स्प्लीन होता है, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्लीहा। ठीक है, देखिए जो मेन शब्द है उसका हिंदी हम लिखे हुए हैं, आप देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे लेफ्ट साइड में स्प्लीन होता है जहां पे खून जाकर स्टोर होता है। ठीक है, और खून की रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल कितना दिन तक मतलब स्पेंड, उसका जीवन काल उसका कितना दिन तक का होता है, ये भी हम वीडियोस में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा खून होता है वो स्टोर होता है हमारा स्प्लीन में। ठीक है, और फिर जब मतलब कि खून खराब भी होता है, जैसे कि उसका कब्र कहाँ होता है, जैसे कि हम लोग मरते हैं तो कब्र खाना होता है, चाहे शमशान घाट होता है, तो वही समझिए ब्लड जब खराब होता है, ब्लड जब मतलब उसमें बैक्टीरियाज हो जाता है, तो उसका अंत कहाँ होता है, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, यानी कि बैंक मानिए उसका, तो ग्रेवयार्ड को हम लोग स्प्लीन ही कहते हैं। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड स्प्लीन और ब्लड स्टोरिंग स्प्लीन। स्प्लीन देखिए जैसे कि हम लोग जन्म भी लेते हैं भूमि पे ही लेते हैं और जलते भी हैं, अच्छा कब्र खाना भी हमारा बनता है तो हमारा भूमि पे यानी कि लैंड पे ही होता है। तो उसी प्रकार जो ब्लड होता है वो स्टोर होता है हमारा स्प्लीन में। ठीक है, और खत्म कहाँ होता है मतलब उसका कब्र कहाँ बनता है, तो स्प्लीन में ही, और स्प्लीन के हिंदी क्या होता है, प्लीहा। ठीक है, अब टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, यानी कि हम लोग के जो तेलीय पदार्थ होता है हमारे बॉडीज में, वो तेलीय पदार्थ हमारे बॉडीज में कितना होता है, 200 ग्राम पर डेसीलीटर। डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर। ठीक है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो हमारा खून का जो स्तरीय चेकिंग करता है या हेमोग्लोबिन के जो चेकिंग करता है, फेरम का जो चेकिंग करता है, तो सब हमारा डेसीलीटर में ही चेक करता है। ठीक है, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हमारा होता है 200 ग्राम होता है, ये 180 से 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, तो हम 200 ग्राम लिखे हुए हैं, जो मिनिमम प्रोसेड है वो हम नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, जहां भी देखिएगा हम उसका मैक्सिमम पॉइंट ही लिखे हुए हैं, यानी कि अधिकतम स्तरीय लिखे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है हमारे बॉडीज में, 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, और हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन के काम क्या होता है, हमारे खून को जो काम करता है, लाल जो हमारा खून होता है वो हेमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन हमारे बॉडीज में कितना होता है, तो मेल में होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर और स्त्री में होता है यानी फीमेल में होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है,
तो देखिए हेमोग्लोबिन को हम लोग Hb से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं Hb से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हेमोग्लोबिन में हमारा आयरन भी होता है, आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है, यानी कि फेरस, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन का होता है Fe। तो देखिए हम लोग के बॉडीज में आप देखे होंगे, आप मिलाइएगा कि जब हम एक ही मुंह का सेम अस्त्रीय सेम पावर मोमेंटम हम एक छोटे बच्चे को मारे, ठीक है, छोटे बच्चे को जब मारते हैं तो छोटा बच्चा रो देता है, और वही हम बड़े को मारते हैं उतना ही मुंह का तो बड़ा सह जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण यही होता है कि हेमोग्लोबिन जो होता है वो हमें अभी ज्यादा होता है, एडल्ट में ज्यादा होता है, और छोटे बच्चे यानी कि चाइल्ड एज में उन लोग का बच्चा लोग का हेमोग्लोबिन कम होता है, यानी कि आयरन कम होता है, ठीक है, इसलिए उनको ज्यादा चोट का अनुभव होता है, ठीक है, एक कारण समझ लिए। और आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, सेम एज को देखिए, हम आपको समझाने के लिए एक छोटे से और बड़े में तुलना किए, ठीक है, कि उसमें हेमोग्लोबिन जो होता है कम होता है छोटा बच्चा में, इसलिए उसको ज्यादा चोट का अनुभव होता है, और बड़ा में हेमोग्लोबिन ज्यादा होता है जिसलिए उसको चोट नहीं बुझाता। अब वही स्त्री यानी कि फीमेल और मेल दोनों को एक ही एज का एक ही दिन का, माने कि समझिए वो 1 घंटा भी छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन वही औरत को जब देखिएगा, औरत को उतना ही पावर से मारिए और मेल को मारिए तो मेल जो होगा वो सह जाएगा, बियर कर लेगा, लेकिन औरत नहीं सहेगी। इसके कारण क्या होता है? औरत सबको देखते होंगे थोड़ा भी चोट लगता है तो औच औच करती हैं, ठीक है, और वही मेल को लगता है तो कह देता है मर्द के सीने में कभी दर्द नहीं होता, लेकिन इसका कारण क्या होता है? ठीक है, औरत में भी यही प्रोसेस होता है कि उनमें हम लोग का मानव शरीर की तुलना से उन लोग का हेमोग्लोबिन जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो मानव शरीर में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। समझ लिए कि हेमोग्लोबिन का मतलब आयरन होता है, हमारे खून में आयरन होता है, और हेमोग्लोबिन जिसमें ज्यादा होगा उसको चोट थोड़ा कम अनुभव होगा, और जिसमें कम होगा उसको चोट ज्यादा अनुभव होगा, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हम आपको जितने भी पॉइंट्स अभी तक बताए हैं, अभी तो हम आपको सिर्फ ब्लड के पूरे पॉइंट्स बता रहे हैं, ठीक है। आप अगर ब्लड के बारे में हमारे पूरे वीडियोस को देख लिए, आप कोई भी एग्जाम देने जाइए बायो का, अगर ब्लड से संबंधित आता है तो आप 90% पेपर को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और एकदम हम सर के आपसे वेट करते हैं कि आप हमारे कमेंट को तो करिएगा नहीं, लेकिन आप जरूर मेरे वीडियोस को अगर देखे होंगे तो आप कहिएगा कि हम उस वीडियो से सीखे हैं। अपने दोस्त से उस वक्त बोलिएगा जब आप इस वीडियो को देखकर आप परीक्षा पास होकर आइएगा तब, ठीक है। तो हम आपको बोल रहे हैं कि बिना वीडियोस को स्किप किए हुए 1 मिनट भी सेकेंडों भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट क्वेश्चन से स्थिर है, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूं सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी इन ब्लड तो 200 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर इस सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इसमें यूनिट का भी यू डाल देता है, यानी कि यूनिट, ठीक है, कि बच्चे उसमें शक पका जाए, लेकिन आप उसमें नहीं ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ ग्राम पर डेसीलीटर पे ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए हेमोग्लोबिन तो बता दिए। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड मिस होता है रक्त, सर्कुलेटरी मतलब होता है परिसंचरण, सिस्टम मतलब होता है क्रिया। रक्त परिसंचरण क्रिया का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे। इनका नाम हमेशा ब्लड के, अगर ब्लड के बारे में आप कुछ भी बोल रहे हैं तो ब्लड के जब खोज है तो इनका नाम तो आपको याद करना जरूरी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको अंडरलाइन कर दे रहे हैं ताकि आप इस पे जरूर फोकस कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये रहा ब्लड के बारे में। और फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, फंक्शन मतलब होता है खून की क्रिया, ठीक है, खून का काम। खून का काम क्या होता है आप जानते हैं, आप पढ़े भी होंगे कि जो हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हमारा सांस लेने का और छोड़ने का जो परिवहन करता है यानी ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कौन करता है? तो ब्लड ही करता है, ठीक है। तो ब्लड का काम क्या होता है? टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ठीक है। आप जब छोटे होंगे या अभी भी आपके माँ या पिता या आपके गुरु कोई भी संदेशा देता होगा कि अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारा खून टेम्परेचर में रहेगा, यानी कि ताप में
रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रण रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम जब अपने हाथ को इस तरह रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो आप देखते होंगे कि हमारा हाथ जो है वो गर्म हो जाता है। कारण क्या है कि हमारा खून जो होता है थोड़ा मतलब स्लो रहता है, वो तेजी से चलने लगता है, यानी टेम्परेचर हीट हो जाता है। ठीक है, 37 डिग्री सी होता है हम लोग का। ठीक है, तो टेम्परेचर कंट्रोल होता है ब्लड से ही, ब्लड का ही काम है। जो न्यूट्रिशन है हम लोग का पोषक तत्व है, परिवहन जो होता है, पोषक तत्व का भी परिवहन हमारे ब्लड ही करता है। ठीक है, ऊपर नीचे जो भी हमारा भोजन है वो ब्लड के ही प्रोसेस से हमको पूरा माजा हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है। ठीक है, थर्ड क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। हमने आपको पहले ही सेंटेंस में बताया कि जो हम लोग गैस लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी कि इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, सांस लेते हैं उसको इनहेल करते हैं और छोड़ते हैं तो उसको एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस होता है वो हमारा ब्लड के ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फंक्शन होता है, सॉरी। टेम्परेचर ऑफ एक्सरेटरी। ठीक है, एक्सरेटरी मतलब होता है उत्सर्जित। ठीक है, उत्सर्जित परिवहन करना, यानी कि हमारे बॉडीज का जो भी मतलब बेकार चीज होता है जो आप करते हैं, टॉयलेट, बाथ, पोटी, ये सब जो भी एग्जाम्पल एक्सेट्रा, ये सब जो भी है हमारा परिवहन ब्लड ही करता है। ठीक है, ये हमारे किडनी तक ले जाता है और किडनी उसको प्रोसेस करता है और फिर अपने काम में उसको आगे करता है। तो ब्लड का फंक्शन रहा। ठीक है, और भी होता है, हमने आपको 4 पॉइंट्स लिखा। अगर आप एग्जाम में 4 पॉइंट्स लिखते हैं तो आपको उतना में नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्लड होते क्या है। ब्लड में प्लाज्मा होता है और कर्प्यूशन होता है, कर्पशन। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मा जो होता है हमारे बॉडीज में यानी कि रक्त में ज्यादा होता है। ठीक है, खून के मतलब कि आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स और कर्पेशन के आधार पे ब्लड जो होता है हमारा, प्लाज्मा जो होता है वो 60% यानी कि 55 to 60% रहता है, और कर्पेशन जो होता है हमारा 40 से 45% होता है। ठीक है, यहाँ पे हम मिनिमम लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से 55 to 60 और यहाँ पे 40 to 45। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा में 2 प्रोटीन होते हैं। ठीक है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। जब हम अभी इसके आगे हम बात करेंगे, इस सबके एक चार्ट बनाकर बात करेंगे कि कितना दिन इनका काम होता है, क्या काम होता है, ये सब जानेंगे इस वीडियोस में। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा का कलर क्या होता है, प्लाज्मा हमारा होता है पीला रंग का। ठीक है, पीला रंग का होता है और ज्यादा होता है। आप अभी तक लिए इतना ही समझिए। और कर्प्यूसल यानी कि रुधिराणु। ठीक है, रुधिराणु, कर्प्यूसल का हिंदी होता है रुधिराणु। आपके लिए दोनों शब्द जो होगा वो नया शब्द लगेगा। ठीक है, कर्प्यूसल यानी कि रुधिराणु। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 एग्जांपल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। देखिए लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद कण कोशिकाएं और बिंबाणु। ठीक है, और इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब इनका जिंदगी मतलब कि इनका जीवन काल कितना होता है, इनका काम क्या होता है, इनमें क्या प्रेजेंट्स रहता है, न्यूक्लियस किसमें रहता है, किसमें क्या होता है, अब इसका हम चार्ट पे जानेंगे। ठीक है, अगर इस ब्लड के पूरे टेबल को अच्छा से समझ जाते हैं, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को समझ जाते हैं, तो समझिए कि आप ब्लड का 35% आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए इस साइड में आपका नेचर है। ठीक है, मतलब कि जो ब्लड का कर्पशन था उसका नेचर, इधर नेचर लिखे हुए हैं, यानी कि शेप, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, टोटल अमाउंट इन कर्पशन, स्पैन इन लाइफ, फॉर्मेशन। ठीक है, और उससे तुलना इस सब को किए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शेप। ठीक है, शेप का हिंदी होता है आकार। हमारा आरबीसी का आकार जो होता है वो सर्किल होता है। ठीक है, यानी कि गोलाकार होता है। और डब्ल्यूबीसी का यानी कि सफेद रक्त कोशिकाएं का होता है वेरिएबल, यानी कि अनिश्चित। वो कभी किसी भी तरह का, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी कॉन्वेक्स, कभी कॉनकेव। ठीक है, ऐसा होते रहते हैं, यह अनिश्चित होता है। और प्लेटलेट्स का होता है कॉन्वेक्स। देखिए छूट गया है,
ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस होता है आपका, उत्तल लेंस की तरह प्लेटलेट्स का शेप होता है, ठीक है, इस प्रकार। और फिर न्यूक्लियस मिस होता है आपका केंद्रक, न्यूक्लिएटेड यानी कि केंद्रक। तो देखिए न्यूक्लियस जो होता है आरबीसी में ऑब्सेंट होता है और डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है और प्लेटलेट्स में ऑब्सेंट होता है, ठीक है, यानी कि अनुपस्थित रहता है दोनों में और प्रेजेंट रहता है डब्ल्यूबीसी में। अब देखिए न्यूक्लियस ना होने से हमारा खून जो होता है यानी कि आरबीसी से हम लोग का डीएनए जो होता है वो चेक नहीं होता है, डीएनए और आरएनए ये चेक नहीं होता है। कारण क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही हमारा डीएनए और आरएनए रहता है, ठीक है, डीएनए और आरएनए हमारा न्यूक्लियस में होता है। अगर आरबीसी में जब न्यूक्लियस ही एब्सेंट है तो हमारा कैसे चेक होगा, तो इसलिए हमारा खून से मतलब कि आरबीसी से हमारा जो डीएनए होता है वो चेक नहीं होता, बल्कि हमारा थूक, बाल, नाखून इस सब से हमारा चेक हो सकता है, ठीक है। कारण ये है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और बल्कि इसमें आरबीसी में प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस वही डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट रहता है और प्लेटलेट्स में एब्सेंट रहता है। लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम एब्सेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब देखिए लाइसोसोम का काम क्या होता है, लाइसोसोम का काम रहता है, आपको पढ़े हैं कि लाइसोसोम का जो काम होता है वो खराब चीज को यानी कि खराब पदार्थ को खत्म करना होता है, ठीक है। तो जो जब इसमें लाइसोसोम यानी कि आरबीसी में एब्सेंट रहता है, इसी कारण आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड होता है यानी कि कब्रखाना जो होता है, जब मतलब कि आरबीसी जब खराब होता है तो कहां जाकर स्टोर होता है, वो जाता है स्प्लीन में यानी कि प्लीहा में जाता है यानी कि तीली में जाता है। और बताए थे हम आपको कि प्लीहा कहां होता है, हमारे लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, पेट के लेफ्ट साइड में। तो यहाँ लाइसोसोम एब्सेंट रहता है आरबीसी में, जिसके कारण हमारा जो आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है वो होता है हमारा स्प्लीन। और वही लाइसोसोम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में प्रेजेंट रहता है। जब ये मर जाता है यानी कि जब इसका जिंदगी खत्म होता है, जीवन खत्म हो जाता है, तो अपने से ही इसको लाइसोसोम इसमें प्रेजेंट रहता है तो खत्म कर देता है यानी कि खा होकर खत्म कर देता है। और वही आरबीसी में नहीं रहता यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं में नहीं रहता है, जिसके कारण उसको स्प्लीन का मदद लेना पड़ता है। टोटल अमाउंट इन कॉर्पस्कल यानी कि रुधिराणु। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि रुधिराणु में सबसे ज्यादा किसकी मात्राएं हैं, ठीक है, तो आरबीसी दिया होगा या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, और डाल देता है आपका प्लाज्मा, ठीक है। और बच्चे क्या होता है उनमें माइंड मिस्टेक होता है। अब वो समझते हैं कि हम तो पढ़े थे कि 60% और 55% उसमें होता है और इसमें तो 45 होता है, तो प्लाज्मा पे जाकर टिक लगा देते हैं, लेकिन वहां पे गलत कर देते हैं। अरे भाई कॉर्पस्कल का पूछा है, कॉर्पस्कल का ए एग्जांपल है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो इस पे आपको बेसिक ध्यान देना होगा, ठीक है। और जब बेसिक ध्यान दीजिएगा तो उसमें एग्जाम होगा आपका आरबीसी, ठीक है, तो आरबीसी पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि टिक लगा दीजिएगा, क्लिक कर रहे हैं सॉरी। और देखिए उसमें कितना प्रेजेंट रहता है, उसका मतलब कि मात्रा कितना प्रेजेंट रहता है, तो आरबीसी 50 लाख यानी कि टोटल अमाउंट कॉर्पस्कल जो रेड ब्लड सेल होता है उसका मात्रा कितना होता है 50 लाख, और डब्ल्यूबीसी का होता है 10,000, और प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु, प्लेटलेट्स का होता है ना बिंबाणु हिंदी, और इसका होता है 2 लाख, ठीक है। तो इसमें सबसे कम क्या होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी कम रहता है। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है हम आपको बताते हैं। डब्ल्यूबीसी का काम, अच्छा लाइन से चलते हैं, और स्पेंड इन लाइफ, ठीक है, इनका जिंदगी जीवन काल कितना दिन का होता है, तो जीवन काल आप समझिए। देखिए ब्लड के बारे में हम हर एक बेसिक जानकारी को आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको लाइक तो बनता है जी, लाइक का आइकन जरूर टिपिएगा, ठीक है। देखिए आरबीसी जो होता है उसका जीवन काल 120 और 110 होता है, ठीक है, 110 और 120 दिया होगा तो दोनों में बोथ ए एंड बी दिया होगा तो टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आप देखिएगा 110 भी होता है और 120 भी होता है बुक के अनुसार। बुक में अभी देखिएगा तो फिलहाल में दे रहा है आपका 110, ठीक है, लेकिन 120 पहले के बुकों में दिया है, तो 120 या 110 में आपको मिस्टेक नहीं करना है, आपको बेसिक ध्यान देना होगा। और फिर वही जो होता है डब्ल्यूबीसी 4 दिन का ही उसका जीवन काल होता है, ठीक है, 4 दिन का होता है। और प्लेटलेट्स का होता है 7 दिनों का, ठीक है, प्लेटलेट्स का 7 दिनों का, और
आरबीसी का 120 दिन का। और फॉर्मेशन मतलब बनावट, आपको तो पहले ही बता दी ब्लड हमारे कहाँ बनता है, छोटे बच्चों में बनता है लीवर में, यानी कि जब भ्रूण में रहते हैं, भ्रूण मतलब एम्ब्रियो, तो उसमें रहते हैं तो लीवर में बनता है, यानी कि माँ के पेट में रहते हैं तो लीवर में बनता है, और जब जन्म ले लेते हैं तो उनका बोन मैरो में बनता है। ठीक है, तो तीनों में ये चलेगा। अब देखिए हर एक का, अब इसका नेचर हम हटा दिए हैं। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स उसका समझिए। अगर हमारा आरबीसी कम होता है, ठीक है, एनीमिया की बीमारी आप सुने होंगे, एनीमिया क्यों होता है, तो एनीमिया में जब हमारा आरबीसी का कमी होता है तो हमको एनीमिया बीमारी होता है। ठीक है, एनीमिया बीमारी होता है, इस पे आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए इसका कारण क्या होता है कि हमारे ब्लड में, खून में क्या होता है, तो खून में हमारा आरबीसी होता है, और आरबीसी में हाइमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, अब देखिए अब एक आपको बेसिक पॉइंट छूट रहा था, अगर कोई आपसे पूछ दे कि रेड ब्लड खून हमारा लाल क्यों होता है, तो क्या बोलिएगा, प्रेजेंट ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल व्हाइट क्यों होता है, तो कॉज क्या होगा इसका, ड्यू टू अब्सेंट ऑफ हेमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में हमारा हेमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण ये सफेद होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ब्लड में हमारा आरबीसी होता है, और आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, और वही जब हम में आयरन कमी हो जाता है, यानी कि जब देखिएगा जिस आदमी को होता है एनीमिया वो एकदम सुस्त पड़ जाता है। ठीक है, उसको कोई काम नहीं करेगा, जैसे कि थोड़ा बड़े भी आदमी होते हैं तो बड़े आदमी भी ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा मतलब सुस्त पड़ जाता है, तो कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है क्या। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने लगते हैं। तो आयरन के जब कमी होगा तो हमारा हेमोग्लोबिन कम होगा, और हेमोग्लोबिन जब कम होगा तो आरबीसी कम होगा, और आरबीसी जब कम होगा तो हमारा खून भी कम होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इस पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इसको आपको आयरन का जब देखिएगा एनीमिया की बीमारी होता है तो एक गोली मिलता है, कैप्सूल मिलता है आयरन का, जिससे खाने से थोड़ा आदमी तंदुरुस्त हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक वही है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का टाइप्स क्या होता है, टाइप्स में देखिएगा ना आप डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, तो जिसमें हम आपको टाइप्स का मेन पॉइंट्स एग्रेनोसाइट का ही बारे में बता रहे हैं। एग्रेनोसाइट में होता है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एंटीबॉडी। ठीक है, तो हमारा बॉडी में जब घाव होता है या कोई भी बैक्टीरिया अंदर प्रवेश कर लेता है तो उसको मारने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी या डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का में एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडीज आप नाम सुने होंगे, जब घाव होता है तो एंटीबॉडीज एक गोली दिया जाता है, तो एंटीबॉडी जो होता है हमारा रक्षा करता है। ठीक है, और इसमें मोनोसाइट जो होता है, मोनोसाइट हमारा डब्ल्यूबीसी का सबसे लार्ज पार्ट है। ठीक है, मोनोसाइट लार्ज पार्ट है, लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट है, छोटा है। ठीक है, और इसका टी सेल का शेप का रहेगा, टी सेल का शेप रहेगा, और न्यूट्रोफिल, बेसोफिल इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। फिर अब देखिए प्लेटलेट्स का कमी होता है तो क्या होता है, डेंगू बीमारी आप सुने होंगे, जब मच्छर काट लेता है तो उनमें क्या होता है, जब डेंगू होता है ना तो डेंगू में प्लेटलेट्स का कमी हो जाता है। ठीक है, कि इसका कुछ होता है प्रेजेंटेशन, उसको उतना प्रेजेंट रखने से ही हमारा डेंगू थोड़ा ठीक हो जाता है। ठीक है, तो डेंगू के लिए हमको प्लेटलेट्स का भरपूर होना चाहिए। अगर भरपूर हमारे पास प्लेटलेट्स नहीं है तो हम डेंगू का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डेंगू जब आदमी को होता है तो डॉक्टर मतलब उनको उपचार देते हैं कि आप पपीता खाइए, एलोवेरा का जूस पीजिए, गिलोय लीजिए, मिल्क ऑफ गोट मतलब बकरी का दूध पीजिए। ठीक है, तो जिसके कारण डेंगू ठीक हो सकता है, और उसका तो एक दवाई अलग चलता है। तो ये रहा हमारा ब्लड का चार्ट पेपर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगता हो, और देखिए फिर हम अगले वीडियोस में हम इसके दूसरा पार्ट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।